Hello students, in this lecture we will learn about plane section of a sphere. If we intersect a sphere with a plane, then the points that are common to the sphere and plane is called plane section of a sphere. आप किसी स्फीयर को किसी प्लेन से अगर कट करवाए, सपोज ये हमारा स्फीयर है, हमने इस स्फीयर को किसी प्लेन से कट करवाया, तो जो हमारे पॉइंट्स स्फीयर पे भी लाई करे और प्लेन पे भी लाई करे, उस सेक्शन को हम कहेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। आप इमेजिन करो, आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आपने एक प्लेन से कट किया, किसी भी डायरेक्शन में, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, किसी भी डायरेक्शन में आपने कट किया, तो जो पॉइंट्स प्लेन पे भी कॉमन हो और स्फीयर पे भी कॉमन हो, उसको हम प्लेन सेक्शन कहेंगे। और आप अगर इसको विजुअलाइज करो, अगर आपने किसी बॉल को किसी प्लेन से कट किया है, सपोज एक बॉल है, उसको आपने किसी प्लेन से कट किया, तो जो पोर्शन आएगा वो एक सर्कल बनेगा। अगर आप स्फीयर को काटोगे तो क्या बनेगा, एक प्लेन से सर्कल बनेगा। नाउ वी विल फाइंड आउट द रेडियस एंड center of that circle. To prove that the plane section of a sphere is a circle, हम प्रूव करेंगे जो प्लेन सेक्शन आएगा स्फीयर का वो क्या होगा, सर्कल। आप विजुलाइज करके थोड़ा देख सकते हैं कि वो सर्कल बनेगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। हमने एक स्फीयर ले लिया विद सेंटर O एंड रेडियस R। स्फीयर हमें गिवन है। एक प्लेन ले लिया जिसको हम इंटरसेक्ट करवाएंगे इस स्फीयर से। ये हमने प्लेन ले लिया जो इंटरसेक्ट कर रहा है स्फीयर से, दैट इज ये हमारा प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है विद द स्फीयर। OA हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू AP और OA को हमने ले लिया P डिस्टेंस। ये स्फीयर था, ये हमने एक प्लेन इंटरसेक्ट करवाया, उस प्लेन पे हमने एक पॉइंट ले लिया A। OA हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ से P एज्यूम कर ली, और OP हमारी स्फीयर की रेडियस थी, दैट इज कैपिटल R। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखें, इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल A पे 90 डिग्री है, OA हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और AP स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप फिगर्स देखें, अगर स्फीयर गिवन है तो O पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अगर हमें एक स्फीयर गिवन है तो उसका सेंटर फिक्स होगा, सेंटर मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट A, हमने इस स्फीयर को हमने एक प्लेन से कट करवाया, प्लेन से कट करवाया और प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया O पॉइंट से, उसको हमने डिनोट किया A से, तो A भी हमारा फिक्स होगा। A क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमारा A पॉइंट भी फिक्स है, O पॉइंट भी फिक्स है, तो हमारा OP ऑलरेडी फिक्स है, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो AP हमारा फिक्स हो जाएगा। AP कांस्टेंट आएगा। जब R हमारा फिक्स है, P हमारा फिक्स है, तो AP हमारा कांस्टेंट आएगा। और P हमने क्या पॉइंट लिया था, जो हमारा स्फीयर पे भी लाई करे और प्लेन पे भी लाई करे। P पॉइंट हमारा ऐसा है जो स्फीयर पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी लाई करेगा। अगर P का आप लोकस लोगे, मीन्स P इस तरह से मूव करेगा कि वो हमारा स्फीयर पे भी लाई करे और प्लेन पे भी लाई करे, और AP कांस्टेंट रहे, मीन्स P मूव करे और ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो जो P का लोकस होगा वो एक सर्कल बनेगा। सर्कल की डेफिनेशन यही थी कि आप एक पॉइंट फिक्स करते हो
दूसरे एंड को एक पॉइंट आपने फिक्स ले लिया एक प्लेन में, एक पॉइंट ले लिया फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, उस दूसरे पॉइंट को आप मूव करते हो एक प्लेन में, जो सरफेस जनरेट होता है दैट इज सर्कल। जो हमारा कर्व आता है वो हमारा सर्कल होता है। सपोज हमने एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड का एक एंड फिक्स कर लिया, दूसरे एंड को थ्रेड को मूव किया एक प्लेन में, तो जो कर्व हमारा जनरेट होगा वो एक सर्कल होगा। अब यहाँ पर ए पॉइंट हमारा फिक्स है, ए इज फिक्स। अब पी पॉइंट आपने इस तरह से लिया कि वो सर्कल पे भी, वो स्फीयर पे भी लाई करे और प्लेन पे भी लाई करे, और पी पॉइंट का लोकस, पी जहां जहां जाएगा उससे जो सरफेस जनरेट होगा वो एक सर्कल होगा, क्योंकि एपी कांस्टेंट है। अब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है और पी मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा, ए फिक्स है, तो उससे जो सरफेस जनरेट होगी वो एक सर्कल ही होगा, क्योंकि एक प्लेन में मूव कर रहा है पी हमारा, क्योंकि पी प्लेन में भी लाई कर रहा है और स्फीयर पे भी लाई कर रहा है। अगर पी हमारा स्पेस में मूव करता फिर तो एक स्फीयर जनरेट होता, बट यहाँ ए पी कॉन्स्टेंट है, ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है और पी प्लेन में मूव कर रहा है, तो जो हमारा कर्व जनरेट होगा दैट इज सर्कल, दैट इज लोकस ऑफ पी इज सर्कल। और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है? ए सेंटर हो जाएगा और रेडियस हमारी एपी हो जाएगी। रेडियस इज एपी, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी हमने किया, अगर हम एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करवाते हैं तो जो हमारा सरफेस जनरेट होती है दैट इज सर्कल। हम एग्जांपल करेंगे इसी पे बेस्ड, उस सर्कल का हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इस स्फीयर को एक प्लेन से कट करवा रहे हैं, ये एक प्लेन है, यहाँ कट करवाया, सपोज मैंने एक प्लेन को यहाँ कट करवाया, सपोज एक प्लेन को यहाँ कट करवाया, जहां जहां हम कट करवाएंगे तो एक हमारा सर्कल जनरेट होगा। और सर्कल मैक्सिमम रेडियस का कब होगा? सपोज आपने एक प्लेन यहाँ इंटरसेक्ट करवाया, एक सर्कल यहाँ बनेगा। एक बॉल को आपने सबसे पहले टॉप से कट करवाया एक प्लेन से, एक सर्कल जनरेट होगा। उसके बाद आपने एक बॉल को प्लेन से इंटरसेक्ट करवाया, अब थोड़ा डिस्टेंस आपने टॉप से बढ़ा दिया, अगेन एक सर्कल आएगा। सर्कल हमारा मैक्सिमम लेंथ का कब होगा? जब हम स्फीयर को प्लेन से इंटरसेक्ट करवाएंगे और वो प्लेन हमारा सेंटर से पास हो। जब ओ से पास होगा प्लेन, मीन्स डायामीटर से पास होगा हमारा प्लेन, तो हमारा जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्ज रेडियस का होगा, उसको हम कहेंगे ग्रेट सर्कल। आप स्फीयर को प्लेन से इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो एक सर्कल आ रहा है। सर्कल हमारा मैक्सिमम रेडियस का कब होगा? अगर हमारा प्लेन सेंटर से पास हो। एक यहाँ से कट करवाया, देन यहाँ से कट करवाया, मैक्सिमम रेडियस का सर्कल कब बनेगा? जब हमारा प्लेन सेंटर से इंटरसेक्ट करे, और उस सर्कल को हम कहेंगे ग्रेट सर्कल। इफ द plane passes through the center of the sphere, then section of the sphere by the plane is called great circle. उस केस में जो सर्कल होगा मैक्सिमम रेडियस का होगा और उसको हम कहेंगे ग्रेट सर्कल। दैट इज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। पर ये जब दो इक्वेशंस होगी, वैसे ये इंडिपेंडेंटली एक स्फीयर की इक्वेशन है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। जब ये दो इक्वेशन होगी इकट्ठे, अगर हम इनको कंसीडर करेंगे एक साथ, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। टू इक्वेशंस, वन ऑफ a sphere and other of a plane, together represent a circle, एक साथ ही एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन। यही किया हमने। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? जो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से टू दिस प्लेन, ओ से आप इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उस परपेंडिकुलर का फुट क्या दे देगा आपको? सेंटर दे देगा।
और रेडियस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O to plane, r square minus p square. We have example. Find the center and radius of section of sphere by the plane. हमें स्फीयर गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25. प्लेन गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 9. हमने स्फीयर और प्लेन किसको रिप्रेजेंट करेगा टुगेदर? एक सर्कल को. हमें उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है, मीन्स सेक्शन की. जो सेक्शन आएगा, और वो सेक्शन हमें पता है सर्कल आता है, सर्कल और का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे. स्फीयर हमारा ये है, स्फीयर का सेंटर 0 0 0 है और रेडियस स्फीयर की 5 है. दैट इज सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज 0 0 0 एंड रेडियस इज 5. नाउ equation of plane is 2x plus y plus 2z minus 9 equals to 0. अब हम, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है. हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं. उसका नॉर्मल मीन्स OA. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन्स जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो OA के अलोंग होंगे, और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2 1 and 2. That is this. ये हमारे OA के डायरेक्शन रेशियोज आ गए. प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से हमने प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए, बिकॉज प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग रहते हैं. अब हम अगर लाइन की इक्वेशन लिखना चाहे OA लाइन की, हमें ये गिवन है कि हमारा OA 0 0 0 से पास कर रहा है. लाइन हमारी 0 0 0 पॉइंट से पास कर रही है, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या तो हमें 2 पॉइंट्स पता हो जिन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, या फिर एक पॉइंट पता हो जिससे लाइन पास कर रही है, दैट इज पासिंग पॉइंट पता हो, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं. अगर हमारे को x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट दे रखा हो, L M N डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हो, तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या रहती है? x माइनस x1 ओवर L इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर L इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर N. यहाँ पर हमारे पास पासिंग पॉइंट भी है, डायरेक्शन रेशियोज भी है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 ओवर 2, y माइनस 0 ओवर 1, z माइनस 0 ओवर 2. से दिस वैल्यू इक्वल्स टू k. तो यहाँ से हमारा x2 के आ जाएगा, y के आ जाएगा, z2 के आ जाएगा. ये क्या किसके कोऑर्डिनेट हो गए? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, उसके एक्स वाई जेड हमारा क्या था? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2k k2. अगर ये पॉइंट A ही हो जाए, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के. सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है. इस लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद हमने इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लिया. अगर ये पॉइंट A हो जाए, तो ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा. A पॉइंट हमारा प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम इसको. कोऑर्डिनेट्स A के ये आ गए फॉर सम ऑफ वैल्यू ऑफ k. जब ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो k की कुछ ऐसी वैल्यू भी होगी जिसके लिए ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे. इसको हमने पुट कर दिया प्लेन में, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिंप्लीफाई कर दिया तो k की वैल्यू आ गई 1. k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 2 1 एंड 2. ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, और A पॉइंट हमारा क्या था? सेंटर ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल का सेंटर था. अब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे. रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें AP फाइंड आउट करना है. AP फाइंड आउट करने के लिए OP पता हो और OA पता हो. OP हमारे पास है, OA हमारा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन. इस पॉइंट का इस प्लेन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो OA हो जाएगा. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ऑलरेडी हमें पता है कैसे निकालते हैं.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -9 मोड ओवर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, दैट इज 4 + 1 + 4 अंडर रूट। तो ये आ गया 9/3 दैट इज 3। तो ओ ए हमारे पास 3 आ गया। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, रेडियस इज AP equals to under root OP square minus OA square. OP square is 5 square, OA square is 3 square. Simplify कर दिया, that is 4. This is the radius of the circle. Next example. Find the radius and center of the circle in which the sphere x square plus y square plus z square minus 2y minus 4z minus 11 is cut by the plane x plus 2y plus 2z equals to 15। सेम ही टाइप का एग्जांपल है ये। अब हमें उस सेक्शन की रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करनी है जो हमारा इस स्फीयर को इस प्लेन से कट करने के बाद आता है। आप स्फीयर को प्लेन से कट करोगे तो सर्कल आएगा, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। स्फीयर हमारा ये है, यहाँ से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। सेंटर हमारा क्या होता है, -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो सेंटर का फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, जब -12 करोगे वाई का कोफिशिएंट का, वाई का कोफिशिएंट क्या है -2, -2 का -12 करोगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है -4, उसका हाफ करोगे -12 करोगे तो 2 आ जाएगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। रेडियस हमारा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, 0 + 1 + 4 + 11 दैट इज अंडर रूट 16 दैट इज 4। रेडियस फाइंड आउट कर लिया हमने। सबसे पहले हमने इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस लिख ली। अब प्लेन हमें गिवन है तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हम लिख सकते हैं ओ ए की। प्लेन हमारा है x + 2y + 2z = 15, तो लाइन ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 2 2 1 2 2, क्योंकि प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के रेशियोज होते हैं और नॉर्मल लाइन ओ ए है तो ये हमारे पास ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हमें ओ ए की इक्वेशन लिखनी है। लाइन ओ ए की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, पासिस थ्रू पॉइंट 0 1 2, x - 0/1, y - 1/2, z - 2/2, दैट इज ये हमारा पासिंग पॉइंट है 1 0 1 2 0 1 2, ये जो पॉइंट हमें गिवन है और हमारे डायरेक्शन रेशियोज 1 2 और 2 दैट इज 1 2 एंड 2। यहाँ से हमने x की वैल्यू लिख ली। सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू सम k, x इक्वल्स टू k, y इज 2k + 1। जब इस टर्म और इस टर्म को कंसीडर करेंगे तो y आ जाएगा 2k + 1। जब इस टर्म और इसको कंसीडर करेंगे z आ जाएगा 2k + 2। x y z हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारा इसी लाइन पे कोई भी पॉइंट था। अगर ये ए के कोऑर्डिनेट हो किसी के की वैल्यू के लिए तो ये प्लेन पे भी लाई करेगी और प्लेन हमारा है x + 2y + 2z = 15। वहाँ हमने सब पुट कर दिए ये पॉइंट, x + 2y + 2z = 15। यहाँ से k की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके, k इज 1, k 1 है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए पॉइंट के 1 3 और 4, तो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, मीन सेंटर आ गया सर्कल का। अब OA डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। OA इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। किसी पॉइंट का हम किसी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 1 2 पॉइंट का इस प्लेन से फाइंड आउट किया, एक्स वाई जेड की जगह 0 1 2 पुट कर दिया, 0 2 4 -15 मोड ओवर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके अंडर रूट ले लेंगे, दैट इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 9/3 दैट इज 3।
तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास। रेडियस सर्कल की अब हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आर इज 6 4 4 स्क्वायर माइनस 9 दैट इज अंडर रूट 7। जब भी हमने सेंटर की सर्कल और रेडियस फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप स्फीयर के सेंटर और रेडियस लिखोगे, उसके बाद लाइन ओए की इक्वेशन लिखोगे। ओए की इक्वेशन के लिए पॉइंट आपके पास ये होगा और डायरेक्शन रेशियोज आपकी प्लेन की इक्वेशन से आ जाएगी। ओए की इक्वेशन पे आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लोगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और ए पॉइंट हमारा प्लेन पे लाई करेगा, तो प्लेन में पुट करके आपने के की वैल्यू निकाल के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। मीन सेंटर आ गया। सेंटर आ गया तो पी हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस प्लेन से, पी निकाल लिया। जब 4 है पी है तो ए बी हम पाइथागोरस लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं और ए बी हमारा रेडियस आ जाएगा। In the next video we will do some more examples.